यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 एक्सरसाइज में आपका क्या है? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये देखो सबसे पहले कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर आपका क्या होता है। देखो, अगर ए बी सी आपके पास तीन वेक्टर हों और तीनों के तीनों क्या हों आपके पास? नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है आपके पास? कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो? नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे? हम तीन ऐसे वेक्टर डिफाइन करेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश। किस तरह से? कि ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। बी डैश इज इक्वल टू सी क्रॉस ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सी डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। ठीक है, तो देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालोगे, उसको किससे नोट करोगे? ए डैश से। ठीक है, बी के रेसिप्रोकल वेक्टर को नोट करोगे बी डैश से, सी के रेसिप्रोकल वेक्टर को नोट करोगे सी डैश से। सबसे पहली बात तो इनकी नोटेशन की। दूसरा क्या है? जब ए का रेसिप्रोकल निकालोगे तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, बी सी आएगा। ठीक है, ए का निकालोगे तो बी और सी आएंगे, और देखो साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे। ए के बाद बी आता है तो यहाँ पे बी और फिर सी। ठीक है, बी का निकालोगे तो बी के बाद कौन आता है आपका? सी और ए। यहाँ पे बी नहीं आएगा और दोनों वेक्टर आएंगे, दोनों साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे। फिर जैसे ही सी का निकालोगे तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, दो दूसरे वेक्टर आएंगे और साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे। साइक्लिक का मतलब सी के बाद आपका क्या आता है? ए, और ए के बाद बी। नीचे वाली टर्म तो तीनों में क्या है? सेम। तो इन तीनों वेक्टर को हम क्या बोल देंगे? इन तीन वेक्टर का रेसिप्रोकल बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में? कैसे याद रखोगे? ए का निकालना हो तो ए को छोड़ के दोनों वेक्टर का क्रॉस ऊपर। ठीक है, और कैसे? साइक्लिक ऑर्डर में, सिमिलरली बी का, सिमिलरली सी का। अब एक चीज ऑब्जर्व की आपने यहाँ पे, अगर देखो इस वेक्टर का आप ए के साथ डॉट ले देते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? ए डैश डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू वन। आया समझ में? सिमिलरली अगर आप बी डैश वेक्टर है और इसका डॉट ले देते हो बी वेक्टर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अपॉन ए बी सी। अब ये क्या बन जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, यानी कि ए बी सी बाई ए बी सी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया वन। सिमिलरली इस वेक्टर का, तो आपने क्या नोटिस किया कि जब किसी वेक्टर को उसके स्केलर वेक्टर के साथ, उसके रेसिप्रोकल वेक्टर के साथ डॉट ले देते हो तो वैल्यू कितनी आती है आपकी? वन आती है। अब देखो दूसरी चीज क्या नोट करोगे आप? अगर ए के अलावा किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट ले दोगे तो क्या आएगा आपका? जीरो आएगा। देखो यहीं से क्लियर है ना ये सारी चीजें। कहने का मतलब जब आप ए के रेसिप्रोकल वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट लोगे तो ये क्या बन जाएगा? बी बी सी। दो वेक्टर जैसे ही सेम हुए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस ए डैश की किसके साथ डॉट ले दोगे? सी के साथ डॉट ले दोगे तो क्या आ जाएगा? ये सी बी सी। सी बी सी दो वेक्टर सेम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब आप बी के रेसिप्रोकल वेक्टर बी का डॉट किसके साथ लोगे? बी को छोड़ के इन दोनों वेक्टर के साथ लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? उसका डॉट जीरो आ जाएगा, यानी कि बी डैश डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, और बी डैश डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। आए ना ये समझ में? कि जब किसी वेक्टर का सेम के साथ तो स्केलर ट्रिपल, सेम के साथ तो डॉट ले दोगे तो वो तो आ जाएगा वन। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऊपर वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके अलावा किसी भी वेक्टर के साथ लोगे तो इसमें दो वेक्टर सेम हो जाएंगे, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा? डॉट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास दो रिजल्ट निकल के आए। क्या? कि जब ए डैश का ए के साथ डॉट लोगे और बी डैश का बी के साथ डॉट लोगे और सी डैश का सी के साथ डॉट लोगे तो सबकी वैल्यू कितनी आएगी? वन आएगी। दूसरी क्या चीज़ निकल के आई? जब रेसिप्रोकल वेक्टर की डॉट बी के साथ लेते हो, या फिर किसके साथ लेते हो? सी के साथ, या फिर बी की डॉट किसके साथ लेते हो? वेक्टर ए के साथ, या फिर किसके साथ लेते हो? सी के साथ। और सिमिलरली सी के रेसिप्रोकल वेक्टर की डॉट अगर आप ए के साथ लेते हो, या सी के रेसिप्रोकल वेक्टर की डॉट आप किसके साथ लेते हो? बी के साथ लेते हो, तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? जीरो आएगी। आया समझ में इंट्रोडक्शन? अब देखो आगे।
नेक्स्ट आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो आई जे के वेक्टर होते हैं आपके पास यूनिट वेक्टर, वो क्या होंगे, सेल्फ रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो करो प्रूव इनको। सेल्फ रेसिप्रोकल कैसे प्रूव करोगे? आई अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है तो इसका रेसिप्रोकल वेक्टर क्या आ जाएगा, इसको नोट तो करोगे डैश से, और क्या बताया था, बाकी दो का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के। अब देखो सेल्फ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है आपके पास कि वो खुद का ही रेसिप्रोकल है, कि आई डैश कितना आए आपका, आई आई। तो देखो आई डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये। अब ये देखो जे क्रॉस के क्या होता है आपके पास, आई होता है, आई अपॉन आई जे के, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। निकाल के देखना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1। तो ये कितना आ गया आपका आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई वेक्टर जो है वो अपने आप का क्या है, रेसिप्रोकल है। मीन्स आई का रेसिप्रोकल आई ही है। सिमिलरली जे का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। के का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। करके देखना इसको। अब उसके बाद है आपकी प्रॉपर्टी 3। देखो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी तो जो हमने डेफिनेशन की थी उन्हीं से होगी थी आपकी। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो। थर्ड में क्या है, टू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि ए बी सी आपके पास 3 वेक्टर हैं, उनका अगर आप रेसिप्रोकल लो और उन रेसिप्रोकल का अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उन वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रेसिप्रोकल के इक्वल आ जाएगा। आपको ये शो करना है। तो क्या लेके चलोगे, ये लेके चलोगे आप। तो आपने क्या मान लिया, बाय डेफिनेशन क्या होता है आपके पास, ए डैश की वैल्यू ये होती है, बी डैश की ये, सी डैश की ये, आपको पता है। अब निकालना क्या है आपको, बी क्रॉस सी। तो पहले निकालो आप बी डैश क्रॉस सी डैश। बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर दो इनकी वैल्यू पुट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इसका आ जाएगा स्क्वायर, इनका क्या आ गया, ये 4 वेक्टर का क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे सोल्व कर लो कि एक वेक्टर को आप क्या पुट कर दो, डी पुट कर दो, तो ये अब 3 वेक्टर का क्रॉस बन गया। 3 वेक्टर के क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वापस से डी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा सी ए बी का। ये क्या बन जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 2 वेक्टर इसमें सेम आ गया आपके। तो सोल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सी ए बी अपॉन दिस दिस दिस, ये आ गया आपकी। अब देखो ये क्या है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे इसकी पावर 2 सेम है दोनों, एक पावर कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर क्या करना था, इसका डॉट लेना था आपको ए के साथ, ले दो इसका डॉट ए के साथ, सॉरी ए के रेसिप्रोकल के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, ए डैश डॉट वेक्टर ए अपॉन दिस आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, बी क्रॉस सी। ये क्या होगा, ये दोनों तो स्केलर हैं, इसकी पावर तो हो जाएगी 2। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस है, तीसरे के बीच में डॉट है। तो ये बन गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बन गया आपका, ये, यही आपको प्रूव करना था।